Hello students, good morning. I am Akhilesh Prasad, mathematics teacher, Daffodil Public School, Bihar Sharif. I am going to teach arithmetic progression. हम लोगों ने इसके पहले इस चैप्टर का नाम भर सुना होगा, इसके बारे में कोई किसी प्रकार का यूज हम लोगों ने नहीं किया था। इसके पहले और भी बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ा, लेकिन उसमें जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th में भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में भी पढ़ा था, और इस तरह से बहुत सारे चैप्टर का जो शुरुआत है 9th में हुआ था। लेकिन एक ऐसा चैप्टर जो मिला है जिसका शुरुआत यहीं से हम लोग को करना है, और उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन शब्द जो है प्रोग्रेस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कि आगे की ओर बढ़ते जा। तो यहाँ पर भी बढ़ना आगे की ओर या पीछे की ओर, ये दोनों बात हो सकता है। मतलब पॉजिटिव भी प्रोग्रेशन हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं, जैसे एक सीक्वेंस शब्द आता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सम नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसको ये कह सकते हैं कि कोई शब्दों का कोई संख्याओं का समूह जो कोई निश्चित नियमानुसार आगे या पीछे की ओर बढ़ता जाता है, वो एक सीक्वेंस कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। इनमें से क्या देखा हमने? जो सबसे पहला टर्म था 2 था, और 2 में फिर कुछ ऐड किया, यानी 2 ऐड किया तो 4 मिला, 4 में फिर 2 ऐड किया तो 6 मिला, 6 में 2 ऐड किया तो 8 मिला। मतलब क्या देख रहे हैं इसमें कि कोई निश्चित नियम से, मतलब कोई एक नंबर में 2 ऐड किया, जो मिला उसमें फिर 2 ऐड किया, जो मिला उसमें फिर 2 ऐड किया। इस तरह से एक समूह बनता गया, और इसी समूह को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। इसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज डिनोटेड एज एपी। मतलब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, इसमें जो है वही बात यहाँ पर भी है कि इसमें जो है पूर्व पद में कोई एक कांस्टेंट टर्म आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे, तो एक जो सीरीज, मतलब एक कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस जो बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में कहा जाता है, और उसको एपी से डिनोट करते हैं। जो इसमें कांस्टेंट टर्म होता है वह क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस, और जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? इसके बाद है अरिथमेटिक सीरीज। इसको अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो किसी सीक्वेंस को प्लस माइनस के साथ अगर एडजस्ट कर दें, प्लस या माइनस के साथ, तो वह एक सीरीज बनता है। ठीक है? इसको लिखा गया है यहाँ पर, बाय एडिंग द टर्म ऑफ एन एपी वी गेट द कॉरस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक सीरीज। मतलब वही बात हुआ जिसको अभी मैंने बताया कि किसी सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म को अगर प्लस या माइनस के साथ एडजस्ट करते हैं तो वह एक सीरीज बनता है। ठीक है? कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द था जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन करके बताया है। अब इसके बाद इसको हम कैसे कैसे, कोई सीरीज है मान लो या कोई सीक्वेंस है, उसमें किसको क्या सिंबल देकर डिनोट करेंगे उसके बारे में समझें। जैसे अभी जो हमने लिखा 2, 5, 8, 11, ये गया। अब इसमें जो है फर्स्ट टर्म जिसको इंडिकेट करते हैं ए से। अब देखिए किसी किसी किताब में टर्म को डिनोट करने के लिए टी का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट टर्म के लिए T1, T2, T3 है ना, या कैपिटल में T1, T2, T3, ये टर्म को इंडिकेट करने का एक सिंबल है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा एनसीईआरटी जो कहता है
वो टर्म को इंडिकेट करने के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, A1 A2 A3। यहाँ पर जो T1 T2 T3 है उसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे A1 A2 A3। ठीक है, अब A1 A2 A3 इनमें से फर्स्ट टर्म A1 जो होता है उसको A से इंडिकेट करते हैं और कॉमन डिफरेंस इसको जो है D से इंडिकेट करते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म क्या है तो फर्स्ट टर्म A जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल अगेन नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या ये एपी में है या नहीं है। अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं तो 5 माइनस 2 दैट इक्वल टू 3। उसी तरह से नेक्स्ट A3 माइनस A2 अगर करते हैं तो 8 माइनस 5 दैट इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी जो हो गया, यही जो है डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसको डी से इंडिकेट करते हैं और वो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। 3 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को किस तरह से इंडिकेट किया जा सकता है। अगर इसी का मान लो कि कोई अगला टर्म निकालना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लिखा यहां पर हमने कि A1 A2 A3 आर इन AP, ठीक है। तो इसमें जो है होगा, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू A1 इक्वल A, सेकेंड टर्म इक्वल टू A2 इक्वल टू A प्लस D। वो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो सेकेंड टर्म निकल गया। फिर A3 थर्ड टर्म इक्वल टू A3 इक्वल, क्या करेंगे, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, A प्लस D यानी A प्लस 2D, ठीक है ना। और इसको लिख सकते थे कि A2 प्लस D, तो A2 में फिर वही बात था, A प्लस D था, तो यही आ जाएगा फिर। तो चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, ठीक है ना, A प्लस 2D। उसी तरह से अगर फोर्थ टर्म इक्वल टू A4 इक्वल A प्लस 3D, क्या देखा है हमने यहाँ पर कि यहाँ पर अगर सेकेंड टर्म की बात थी A2, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1D है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2D है, 4 है तो 3D है, एक कम D हो जा रहा है। यानी इसको ऐसा भी तो कहा जा सकता था कि A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, कह सकते हैं ना इसको। उसी तरह से अगला के लिए A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम nth टर्म ले लें, nth टर्म, तो क्या हो जाएगा, यहां पर an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा जो है एक कह सकते हैं कि an निकालने का फार्मूला है, यानी nth टर्म निकालने का एक फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब इसको यहां पर हम उतार लेते हैं, an इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसी पर आधारित हम क्या करेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे 4 9 14 19 डॉट 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 फाइंड 8 50th टर्म। अब यहां पर लिखना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल A and common difference equals D, where
ए इक्वल टू 4, डी इक्वल 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 और n इक्वल 50। ये हो गया। अब A50 हमको फाइंड करना है। फार्मूला लिखेंगे पहले an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर लिख देंगे A50। तो a कितना है 4 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया है 5। फिर क्या करेंगे 4 प्लस 49 इंटू 5, 4 प्लस, ये हो गया 2 4 5, और इसको ऐड कर देंगे तो 2 4 9। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। मतलब अगर कोई एक एपी अपने पास था जो इस तरह से था 4 9 14 19, तो इस तरह से ये 1 2 3 4th टर्म तो है, लेकिन इसके आगे और मतलब 50वां टर्म इसका क्या होगा उसको जानने के लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला, और उसमें यही फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया है। तब कोई भी एपी का nth टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है सम, अगर कोई भी एक सीरीज दे दिया और उसका कुछ टर्म्स होगा ही उसमें, तो उन सारे टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसमें कि एक फार्मूला जो है इसमें निकालेंगे पहले। ठीक है, अच्छा एक ही और मैं बता दूं, ये जो an जो निकला है इसी को लास्ट टर्म कहते हैं, इसलिए l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी अगर लिखा जाए कहीं तो ये भी कोई अलग नहीं है, वही है। an जो है उसका दूसरा सिंबल l भी होता है लास्ट टर्म। इसके बाद अब जो है आगे हम सम का एक फार्मूला है कि कोई भी सीरीज का सारे टर्म्स का सम निकालने के लिए एक फार्मूला है Sn बराबर, मतलब n टर्म्स वाला कोई एक सीरीज का सम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले का जो है डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले Sn को हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पर, अगर कोई एपी दिया हुआ है ए प्लस डी, एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। तो इस तरह से इसको जो है इसका सम निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें ध्यान से, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर Sn बराबर ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट वाला टर्म इसका कौन सा है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, अब इसी को अगर हम रीराइट करेंगे, अगर इसका एक पहला टर्म जानना चाहेंगे तब कितना हो जाएगा, है ना, इसका पहला टर्म जो हो जाएगा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं तो पता चल जाएगा। दूसरा अगर हम इसको Sn लिखते हैं, Sn बराबर, और इसको रीराइट कर दें यानी उधर से लिखें, ठीक है ना, अगर हम उस तरफ से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसका पहला टर्म इसमें रहेगा, फिर उसका पहला टर्म रहेगा, और लास्ट जो है, और इधर से अगर हम शुरू करते हैं तो a प्लस 2d, फिर प्लस a प्लस डी, और फिर प्लस
ए। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये मिलने वाला क्या है, ये देख लिया जाए। यहाँ पर SN 2SN, और जब इसको ए को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2A + n - 1 × D। ठीक है ना। यहां पर भी वही मिलेगा, यहां पर भी क्या मिलेगा, 2A + n - 1 × D। अभी इसका पहला, मतलब पहले वाला टर्म यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। इसी तरह से सब में अगर ऐड करते जाएंगे तो यही सब जगह मिलेगा हमको, और ये कितने बार मिलेगा, तो n टाइम्स मिलेगा। ठीक है ना। यानी इसको लिख सकते हैं कि 2SN बराबर n टाइम्स 2A + n - 1 × D। अब ये 2 को हटाएंगे यहां से, तो SN बराबर n/2 2A + n - 1 × D। ये एक फार्मूला बन गया। तो ये क्या हुआ कि कोई भी एपी का n टर्म्स का अगर होगा, अगर कोई एपी n टर्म्स का है तो उसका सारे टर्म्स का सम निकालने के लिए इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसी में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं तो एक दूसरा जो फार्मूला है वो और क्या होगा उसको भी हम लोग जान लेंगे। SN बराबर n/2, 2A को हम A + A भी लिख सकते हैं, ठीक है, + n - 1 × D। अब इसको और दूसरे रूप में लिखेंगे n/2 A प्लस, और ये किसके बराबर था, L के बराबर। बस अब इस तरह से ये SN का हमारा दूसरा फार्मूला क्या मिल गया, n/2 A + L। ठीक है ना, मतलब A + L × n/2। तो ये जो है फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होगा अपने पास तब, और लास्ट टर्म दिया होगा तब इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी फार्मूले को करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इसमें तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर आधारित कि अगर मान लीजिए 8 3 - 2, 8 3 और -2 ... ये एक एपी दिया हुआ है, और इसी में जो है हमको 22 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब S22 = क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे यहां पर कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी A and common difference = D, where A = 8, common difference D = 3 - 8 = -5, और n = 22। तो S22 हमको निकालना है। अब फार्मूला क्या है, SN बराबर n/2 2A + n - 1 × D। ये n की जगह पर 22 दे दें, यहां पर भी 22/2, 2 × A कितना है 8 प्लस 22 - 1 × -5। ठीक है। अब इसके बाद ये 11 आ जाएगा, SN बराबर 11, यहां पर 8 दूनी 16 प्लस 21 × -5, 11 16 प्लस -105। ठीक है, 11 इंटू अच्छा 15 5 बाकी 1 8 9 10। ठीक है, अब इसको इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 99 का 9 बाकी 9 11 88 89 90 97। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। यानी S22 अगर ये से एक सीक्वेंस दिया है और इसका सम निकालना है, यानी इसको ऐसा भी कहा दिया जा सकता है प्लस ये है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट
तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो कितना था 8, कॉमन डिफरेंस -3 और नंबर ऑफ टर्म्स इज 22। देन वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स। इसके लिए हमने एसएन का फार्मूला लगा दिया और एस 22 निकाला तो कितना मिल गया -979। तो इस तरह से सम भी हम लोग निकाल ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे है कुछ और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है determine AP whose third term is 5 and seventh term is 9। क्वेश्चन है determine AP whose third is 5 and seventh term is 9। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP be A common difference equal to D, where A इक्वल, अच्छा A नहीं दिया हुआ है, ऑल्सो A3 इक्वल 5 और A7 इक्वल 9, ठीक है ना। तो अब यहां पर लिखेंगे कि सिंस A3 इक्वल 9, A3 इक्वल टू 5 और A3 का फार्मूला A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 5, यानी A प्लस 2D इक्वल 5। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो A5 या A7 इक्वल 9, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D कितना है D इक्वल टू 9, यानी A प्लस 6D इक्वल टू 9। ये सेकंड हो गया फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया है, तो उससे जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A प्लस 2D इक्वल टू 5 एंड A प्लस 6D इक्वल 9। ये कैंसिल हो गया, -4D इक्वल टू -4 और D इक्वल टू -4 अपॉन -4 दैट इक्वल टू 1, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 और A इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो A मिल गया, D मिल गया। अब हमारा AP जो आएगा कैसे आएगा, ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं। AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D डॉट डॉट डॉट। तो A हो गया कितना 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा AP, यही हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। अब इसके आगे एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, है ना। ये क्वेश्चन जो है इसमें हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर divisible by
टू डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10 से, और 10 से कहाँ तक? 90 तक, है ना, 99 तक, सॉरी। अब इसके बीच में एक ऐसा पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, वो कौन हो जाएगा? 12। इसके बाद 15, फिर 18, डॉट 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 99। अब इसमें जो है कितने नंबर होंगे, इसको फाइंड करने के लिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A equal 12, common difference D equal 15 minus 12 equal to 3, और AN equal to 99। ठीक है, since AN equal to A plus N minus 1 into D, ये 99 हो जाएगा। A कितना था? 12, प्लस N तो पता नहीं है, इसलिए N माइनस 1 ही लिखेंगे, और D का वैल्यू 3 आया है। अब इसको पहले माइनस कर लें, 99 माइनस 12, N माइनस 1 इंटू 3। इसके बाद 9 में 2 7, और 9 में 1 8, 87 बराबर N माइनस 1 इंटू 3। N माइनस 1 इक्वल टू 87 बटे 3 बराबर 29, और N बराबर 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। ये हो गया इसका आंसर। मतलब ये कहा जा सकता है कि टू डिजिट नंबर तो 10 से 99 तक है, लेकिन उसमें से 3 से डिविजिबल जो होगा वो 12 से लेकर के 99 तक जाएगा, उनमें से कितने नंबर होंगे तो उसको हमने निकाल दिया है, 30 होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और बच गया भी, उसको भी मैं बता दूं। एक शब्द है अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अगर A B C 3 टर्म्स है AP का, R in AP, therefore B minus A equal to C minus B, और B plus B equal to A plus C, 2B equal to A plus C and B equal to A plus C by 2। ये जो है क्या है? इसका अरिथमेटिक मीन है, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कि B is the arithmetic mean AM शॉर्ट में AM ऑफ A एंड C, ठीक है ना। यही है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन 3 डिजिट का जो है हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद या 3 नंबर का एक चीज और है इसमें, जिसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि कभी कभी AP का 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर लिखने के लिए आता है कि AP का नंबर्स लिखें, तो उसके लिए जो है इसमें फिक्स है कि अगर 3 नंबर्स इन AP है, इफ 3 नंबर इन AP, इसके लिए क्या लिखना होगा? A माइनस D और A माइनस D, A एंड A प्लस D, ये 3 नंबर इसके लिए फिक्स है। उसी तरह से 4 नंबर जो होगा क्या क्या हो जाएगा? A माइनस 3D, A माइनस D, फिर A प्लस D और A प्लस 3D।
ये फिक्स है 4 नंबर के लिए, 3 के लिए a माइनस डी a प्लस डी, 4 के लिए a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। उसी तरह से 5 के लिए जो है 5 नंबर आर, उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे a माइनस 2d, ये पहला हुआ, फिर a माइनस डी, इसके बाद a, फिर a प्लस डी और a प्लस 2d। ये 5 नंबर के लिए फिक्स है। तो इसको एकदम जीवन पर्यंत याद रखेंगे कि 3 नंबर के लिए क्या लेना है, 4 नंबर के लिए क्या लेना है और 5 नंबर के लिए क्या लेना है। 3 के लिए ले लेना है a माइनस डी, a और a प्लस डी। 4 के लिए लेना है a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। और 5 के लिए लेना पड़ेगा a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d। तो इस तरह से ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश है। अब इसके आगे जो भी कुछ समस्याएं होगी उसे आप रियल क्लास में या लाइव क्लास में आप लोग बताएंगे, हम उसको समाधान करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।